नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मुद्दा में आज बात करेंगे नतीजों की, जिन नतीजों की घोषणा होने के बाद में सरकार एक बार फिर से गदगद है। चूंकि अब की बार हम ये देखते हुए नजर आ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल से भी ऊपर सरकारी स्कूल के नतीजे हैं, और यही बात सरकार की गदगद होने की वजह है, क्योंकि वही सरकार जो बार बार नतीजों को लेकर क्रिटिसाइज की जा रही थी, सवालों के घेरे में थी, आज वही सरकार कहीं ना कहीं खुश होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो नतीजे आज सामने आए हैं, इनके पीछे की हकीकत क्या है, क्या ये वाकिफ अगर हैं लोग इस सच्चाई से या नहीं, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार हर साल सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार लाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है, ताकि प्रदेश शिक्षा का हब बन सके। लेकिन अगर सूबे में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर गौर करें तो वो बेहद दयनीय है। सरकारी स्कूलों से हर साल बच्चे कम हो रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं, और शिक्षा का स्तर सुधरने के बजाय और भी पिछड़ता जा रहा है। हाल ही में आए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम हैं। 64.50% रहा परीक्षा परिणाम। पिछले साल 62.40% रहा था परीक्षा परिणाम। राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता रही 65.57%। एडिड विद्यालयों की पास प्रतिशतता रही 66.38%। प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता रही 63.16%। ग्रामीण क्षेत्र के 66.92% विद्यार्थी रहे कामयाब। शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का परिणाम रहा 60.26%। 73.44% लड़कियां हुई पास। महज 57.58% लड़के हुए पास। में सेकंड रैंक आया, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा। और क्या कहते हैं, मैं इसका क्रेडिट अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत से मुझे इतना पढ़ाया है। क्या आपने कभी सोचा था? नहीं, टॉप 10 की सोचता। टॉप 10 की। अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देता है? मैं स्कूल के स्टाफ और पेरेंट्स को। फिसड्डी होता जा रहा गुरुग्राम। रेवाड़ी 74.41 पास प्रतिशत। झज्जर 71.51 पास प्रतिशत। फतेहाबाद 71.23 पास प्रतिशत। सिरसा 70.68 पास प्रतिशत। महेंद्रगढ़ 70.67 पास प्रतिशत। सोनीपत 70.29 पास प्रतिशत। पानीपत 69.25 पास प्रतिशत। हिसार 67.49 पास प्रतिशत। भिवानी 67.30 पास प्रतिशत। कैथल 67.04 पास प्रतिशत। जींद 66.09 पास प्रतिशत। कुरुक्षेत्र 65.43 पास प्रतिशत। अंबाला 63.88 पास प्रतिशत। करनाल 62.06 पास प्रतिशत। पंचकुला 59.87 पास प्रतिशत। मेवात 59.46 पास प्रतिशत। रोहतक 59.26 पास प्रतिशत। पलवल 54.20 पास प्रतिशत। यमुनानगर 53.79 पास प्रतिशत। गुरुग्राम 52.01 पास प्रतिशत। फरीदाबाद 47.86 पास प्रतिशत। यह आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं कि 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में साइबर सिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों की हालत मेवात से भी बदहाल है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट सरकारी स्कूलों से खराब दिखाया है, जबकि शिक्षा के मामले में
निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से हर मामले में बेहतर हैं। ऐसे में मुद्दा का सवाल है, क्यों शिक्षा व्यवस्था में नहीं हो रहा सुधार? क्यों गुरुग्राम की हालत मेवात से भी है खराब? क्या पिछड़े इलाकों में बेहतर है शिक्षा व्यवस्था? क्या निजी स्कूलों से अच्छे हैं सरकारी स्कूल? क्या सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी दिखाना है मकसद? वाकई आंकड़े चौंकाने वाले हैं और जहन में कई सवाल भी खड़े करते हैं कि कैसे पिछड़े इलाकों की प्रतिशत परिणाम साइबर सिटी जैसे शहरों से बेहतर है और निजी स्कूलों का प्रतिशत परिणाम सरकारी स्कूलों की अपेक्षा फिसड्डी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए ऐसे आंकड़े जारी किए गए हों जैसे लिंगानुपात मामले में कथित गड़बड़ी देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ में खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अमित नेहरा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ में, प्रोफेसर अनंत राम जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ में हैं, हरीश शर्मा जो खुद टॉपर हैं वो भी हमारे साथ में इस वक्त हैं, कोमल राघव भी हमारे साथ में हैं जो कि खुद टॉपर हैं, जगजीत भारद्वाज जी इनके शिक्षक हमारे साथ में, राष्ट्र कुमार दहिया जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, अजय गुलिया जी इनेलो का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में, और सतबीर डागर साहब हमारे साथ में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। पहले सभी का स्वागत। अनंत राम जी, ये जो नतीजे सामने आए हैं, हम कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि अब जो नतीजे हैं सामने वो है क्या, मतलब इसके पीछे का सच क्या है? क्या वाकई ये सरकार की परफॉर्मेंस बेटर हुई है? क्या हमारा वाकई शिक्षा महकमा इतनी अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है कि आज नतीजे बेहतर हुए हैं? पहले तो मैं इसके 2-4 जो फीचर्स हैं आपके नतीजे के वो आपको बताना चाहूँगा। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों ने शहरों को पछाड़ दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अच्छा, एक लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया। ये तो हर बार की बात है। और ये ठीक बात है। तो दूसरी बात ये है कि जो शहरी कॉलेज ना गवर्नमेंट स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ा, लेकिन एडेड स्कूल उसमें तीसरी श्रेणी वो उससे भी सबसे ऊपर, वो ऊपर है। रही बात ये कि रिवाड़ी जो है सबसे ऊपर है और फरीदाबाद सबसे पिछड़ गया है। तो ये तो इवन गुरुग्राम जिसको साइबर सिटी कहते हैं वो भी पीछे रह गया, मेवात से पीछे रह गया। तो ये तो इसके हुए मोटे मोटे फीचर्स। अब बात ये आती है, आपने जो प्रश्न किया कि क्या ये वास्तविकता क्या है इन रिजल्ट के पीछे? क्या नकल बहुत की गई या ग्रामीण इलाकों में जैसे खासतौर पर आप बता ही रहे हैं रिजल्ट अच्छे हैं, या फिर ये वास्तविकता है? किसी हद तक वास्तविकता भी है, क्योंकि लड़कियां अब बहुत पढ़ रही हैं, इसमें दो राय नहीं। आप कोई रिजल्ट ले लो, चाहे IAS के ले लो, HCS के ले लो और किसी बात के ले लो, लड़कियां निश्चित रूप से बहुत पढ़ रही हैं और वो निश्चित रूप से आगे आ रही हैं। एक तो पक्ष ये। दूसरी बात ये भी, अब क्या एग्जाम चल रहा है, आपने भी दिखाया, सबने दिखाया, खूब नकल हो रही थी, दीवारों पे चढ़ के झांकियां तोड़ के खूब नकल भी हो रही थी। उसने भी योगदान दिया, उसका भी अपना योगदान। अच्छा, दूसरी बड़ी बात समझ गई मैं आपका। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि अच्छी एक बात यह है कि अब के वो ग्रेस के नाम पर या मॉडरेशन के नाम पे बोर्ड ने कुछ नहीं बढ़ाया। ये एक अलग बात है, ये अच्छी बात है। रही बात ये कि टीचर्स का भी अपना योगदान, इसके बावजूद कि टीचरों की कमी है, आज भी सरकार मानती है 35,000 टीचर की कमी है और वो अब भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, उसके बावजूद भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो नेचुरली इसके लिए मैं तो छात्र और छात्राओं को मतलब सरकार की अचीवमेंट नहीं है, ये छात्र छात्राओं की अचीवमेंट है। आपके अकॉर्डिंग नेहरा जी? देखिए, इंदिवर जो एक गीतकार हैं, फिल्मी गीतकार, तो उनका एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है जो मनाडे ने गाया है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या बात। तो देखिए, ये आंकड़े हैं, आंकड़ों का क्या, मैं तो ये कहूँगा, जैसे कल की भी आंकड़ों से खुलासा हुआ। बिल्कुल। तो आंकड़े क्या है कि समग्र स्थिति को सामने नहीं लाते। अब इसमें कई चीज हैं। जो एजुकेशन का सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि रातों रात में चेंज हो जाए उसमें, कि पिछले साल अगर 60% था तो अब वो 80% हो जाए। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता है। तो देखना पड़ेगा, इसमें अभी मंथन होगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब बात ये है कि अगर ये आंकड़े सच्चे हैं तो अच्छी बात है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को भी और बच्चों को भी खासकर कि उन्होंने मेहनत की। लेकिन क्या, अब आप देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक संस्था है जो बोर्ड है, लेकिन अगर हरियाणा का टेस्ट देखोगे आप जाके, गुड़गांव में जाके देखोगे, अम्बाला में जाके देखोगे, हिसार में जाके देखोगे, तो आज के दिन क्या कोई माँ बाप अपने बच्चे को CBSE की जगह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के थ्रू एग्जाम दिलवाना चाहता है? एक बड़ा प्रश्न है ये।
इनसे भी बात करेंगे, बाकी लोगों से। क्रेज क्या है, सीबीएसई का है। हरियाणा के ज़्यादातर छात्र हैं वो सीबीएसई में परीक्षा देना पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है वो घेरे में है। 3 साल पहले जो हरियाणा सरकार के शिक्षा सचिव थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी, हालांकि उस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि हम जो हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूल हैं तो 200 स्कूलों को हम सीबीएसई से मान्यता दिलवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पढ़ाई होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार को अपने ही बोर्ड से ज़्यादा अपेक्षा नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है उसको ठीक किया जाना चाहिए। कैरिकुलम होना चाहिए। आप जब सत्र शुरू होता है, शिक्षा सत्र, उसी समय आप दे दीजिएगा कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम ये होगा। होता क्या है कि फरवरी आ जाती है, लेकिन शिक्षा बोर्ड अपनी जो एक रूटीन का जो होता है कि कब पेपर होंगे वो तक तय नहीं कर पाता, डेट शीट तक तय नहीं कर पाता, मार्किंग में भी बड़ा झोल है। तो इस सभी चीज़ों को ठीक करना होगा, तभी हम सीबीएसई की बराबरी कर पाएंगे। और रही बात बच्चों की, अच्छी बात है, इन्होंने खूब मेहनत की, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, एक और हकीकत है जिस पे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, वो ये है कि आज के दिन हालात ये हो गए हैं कि कोई भी व्यक्ति आय वर्ग में निम्न से निम्न स्थान पे हो, माफ कीजिएगा, बच्चों को निरुत्साहित नहीं करना चाहता, उनकी एक भावना बन गई है कि मेरे बच्चे हैं ना कॉन्वेंट स्कूल में जाएं, पब्लिक स्कूल में जाएं, सरकारी स्कूल में ना जाएं। कोई भी नहीं चाहता, किसी की प्राथमिकता सरकारी स्कूल नहीं है। प्राथमिकता सरकारी अच्छा, स्कूल ये नहीं भी है। सवाल है कि क्या इस तरह के नतीजों के बाद में कोई माँ बाप अभी भी सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना चाहेगा अगर नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर हैं? देखिए, अच्छी बात है, इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह नेगेटिव हूँ, नकारात्मक हूँ सरकारी स्कूलों को लेके। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एक ट्रेंड सेट किया है सरकारी स्कूलों ने। वो बाकायदा उन्होंने इश्तिहार तक छपवाए हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं वो वेल ट्रेंड हैं और इंग्लिश मीडियम में हम शिक्षा दे रहे हैं। वो अपने आप में और अच्छा माहौल है वहाँ पे। बहुत से जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे भी बढ़िया माहौल है। तो इस तरह की चीजें हैं वो आगे लानी चाहिए, और हमारा जो खासकर मीडिया कर्मी है उनका ये एक बनता है दायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि इस तरह की चीजों को आगे लाना चाहिए हम। चलिए, मैं आपके पास में आती हूँ, कोमल के पास में जाना चाहूंगी। कोमल, किसको देती हैं इस अच्छे मार्क्स का, इस पोजीशन का क्रेडिट आप? मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। टीचर्स ने आपके बहुत अच्छा पढ़ाया। जी बिल्कुल। और खुद की मेहनत? खुद की मेहनत तो है, लेकिन टीचर्स जब तक रास्ता नहीं दिखाते तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब सब कुछ टीचर्स की वजह से। तो टीचर हमारे साथ में भी हैं, जगजीत जी हमारे साथ में हैं। जगजीत जी, अच्छे नतीजे आए हैं, लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है और लड़कियां आमतौर पर आजकल हर क्षेत्र में बाजी मार ही रही हैं, लेकिन क्या हम ये माने कि हरियाणा में शिक्षा का स्तर आज बेहतर हो रहा है? ऑब्वियसली शिक्षा का स्तर पहले से तो बढ़ा ही है और नतीजे बेहतर हैं, तो सीधा सीधा सा संकेत भी है कि विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है और अवेयरनेस भी आई है, जिसका सीधा सीधा परिणाम परीक्षा के नतीजों पर हमें दिखाई दे रहा है। चलिए, हम हरीश के पास भी चलेंगे। हरीश टॉपर हैं। हरीश, पहले तो मुबारकबाद, आप दोनों को मुबारकबाद। आप सेकंड पोजीशन पर, आप फर्स्ट पोजीशन पर हैं। आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है कम उम्र के अंदर। तो आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं? मैं अपने पेरेंट्स को देता हूँ और अपने स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को देता हूँ। अच्छा हरीश, एक चीज और पूछना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग तो अभी फिर भी 12वीं के नतीजे हैं, यहाँ पे काफी बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं और एक बहुत अहम मुद्दा चल रहा है, क्योंकि आप लोग भी भविष्य है प्रदेश का। तो बात यहाँ पर हो रही है सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स। तो आप क्या मानते हैं, आपकी अपनी क्या ओपिनियन है, कौन से स्कूल बेटर हैं आज की डेट में? आज की डेट में तो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा फैकल्टी है, हर एक फैसिलिटी है, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल ठीक है। मतलब आप भी ये बात मानते हैं कि सरकारी स्कूल भले ही अच्छे परसेंटेज में आगे क्यों ना आए हो, लेकिन जो फैसिलिटीज की जब बात करते हैं तो फैसिलिटीज के मामले में प्राइवेट स्कूल्स फार बेटर हैं गवर्नमेंट स्कूल से। चलिए, आपके पास आएंगे डागर साहब, आप बताइए नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो जो बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं उनको मुबारकबाद,
और शुभकामनाएं कि और भी अपने भविष्य में जाके और अच्छा करें, इसे भी बेहतर करें और हरियाणा का नाम रोशन करें। जहाँ तक बात है स्कूल की शिक्षा की और हरियाणा सरकार की बात है, अब देखिए जहाँ स्वयं मुख्यमंत्री की होम डिस्ट्रिक्ट में बच्चियां रोड जाम कर दें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सुविधाएं हैं। ये तो उन बच्चों की मेहनत। नतीजों में कुछ पॉजिटिव आप देख पा रहे हैं कि नहीं? 3% 4% जो पूजा जी नतीजे जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो सरकार सवालों के घेरे में थी उसके लिए तो कम से कम राहत भरी खबर है ना टागर साहब। ये देखिए, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी बात है। जहां जिस प्रदेश के अंदर 60,000 से ज्यादा टीचर्स की कमी हो, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे रिजल्ट कैसे होंगे? उसके बावजूद अब अगर शिक्षा की बात करें तो आप देखिए जो नर्सिंग स्कूल हैं, हाँ। उनके 2-2 साल में जहां एग्जाम होते हो, जो 1 साल का 2 साल का कोर्स 4 साल में हो, तो मतलब सरकार की देखिए कितनी सहनशीलता इस बारे में है। और जहां स्वयं शिक्षा मंत्री जो पहले भी रह चुके हैं, एक बार शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, दोबारा से उनके पास है, उन्होंने भी मतलब अनिच्छा सी जाहिर की। तो जब शिक्षा मंत्री का ही रुझान उस तरफ नहीं है और टीचर्स की जो बात है कि जो लैब के थे वो भी इन्होंने हटा दिए, कंप्यूटर टीचर्स। बुक्स जहां मिलती हो नवंबर के महीने में तो क्या बात होगी। मैं तो मुबारकबाद उन पेरेंट्स को भी दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो आपकी सरकार में भी खूब था, जब किताबें लेट मिल रही थी, ना बेंचेस थे, ना पीने का पानी था, ना शौचालय था। आप उस वक्त को कैसे भूल सकते हैं? मैं आपके पास आती हूँ। गुलिया साहब, विपरीत हवाओं में एक राहत भरी खबर है ये सरकार के लिए, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? पूजा जी देखिए, सबसे पहले तो बधाई दूंगा उन छात्रों को जिन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में, मतलब आप मानते हैं कि सरकार की कहीं भूमिका नहीं है? नहीं पूजा जी देखिए, विस्तार से बताएंगे उस बात को। बधाई है उन छात्रों को, और जो छात्र असफल हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, सफलता और असफलता जीवन के 2 पहलू हैं। वो प्रयास करें दोबारा से और निश्चित ही वो अच्छे मार्क्स लेकर के आगे आएंगे। एक पूजा जी एक चीज़ बताएं, बच्चों का क्रेडिट है, शिक्षकों को भी मैं क्रेडिट दूंगा इस बात के लिए, लेकिन पूजा जी आप ये बात मान करके चलें कि 424 स्कूल ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ प्रिंसिपल नहीं है। नवंबर में जिस प्रदेश के अंदर बच्चों को किताबें मिलती हों, एचटेट का एग्ज़ाम के हुए 2007 से टीचर बैठे हैं, आज तक उनको नियुक्तियां नहीं मिली। जेबीटी के टीचरों को नियुक्तियां नहीं मिली। 50,000 के 46,000 में, टू बी वेरी प्रिसाइज मैं बता दूं, 46,000 के आसपास लगभग हरियाणा में शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार ने बच्चों को सुविधाएं क्या दी हैं, इसका क्रेडिट तो मैं पूर्ण रूप से बच्चों को, हरियाणा प्रदेश के बच्चों को देना चाहूंगा। सरकार का इसमें, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ अपना योगदान बता दें, क्या योगदान इन्होंने किया? गुरुग्राम में हम जहाँ बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं, यहाँ की मैं बात करूँ, आपके टीवी चैनल पर डिबेट कर रहे थे, 46 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर एक टीचर था, तो उन्होंने क्या तो पढ़ा दिया होगा। और जहाँ बैठे हैं वो भी काफी पीछे है। ये तो मेवात से भी पीछे है और ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। आपका योगदान क्या रहा है बच्चों की इस जीत के अंदर? भैया साहब, ये विपक्ष आपसे पूछ रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन शिक्षकों को भी, शिक्षार्थियों को भी और उनके पेरेंट्स को भी बधाई दूंगा जिन्होंने हरियाणा की शिक्षा का स्तर सुधारने में अपना योगदान दिया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथी प्रवक्ता और मेरे साथी विपक्ष के नेताओं ने आज जो हरियाणा में परिणाम आया है, बच्चों के उत्साह के लिए उनको बधाई का पात्र समझते हैं, उनका सराहना करनी चाहिए। आज का वक्त, बच्चे देश का कल का भविष्य है। आज का समय केवल बच्चों की और बच्चों के बारे में आलोचना करने का नहीं। आज केवल बच्चों को हौसला बढ़ाना, बच्चों की हौसला अफजाई करना, और जो बच्चे निराशा से किसी नंबरों से कम रह गए, उत्तीर्ण नहीं हो सके, उनको भी हम उनका भी हौसला बढ़ाएंगे। मैंने ये तो बच्चों की बात हुई ना, आप शिक्षकों मैं को वही उसी बात पर, पूजा जी देखिए, शिक्षकों की कमी, सुविधाओं की कमी, बिजली पानी की कमी। पूजा जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप सुनने की क्षमता भी रखो। हमने पहली बार पूरे देश में शिक्षा नीति को सराहा है। एक बटन से, एक कलम से हमने ट्रांसफर किए, भेदभाव बगैर किए, जाति पात के बगैर किए, और सामान्य रूप से कंप्यूटर से, और सुनिए और तीन स्टेशन की ऑप्शन ली टीचर से। आज उसी का परिणाम है कि टीचरों ने अपनी मर्जी से जो स्टेशन लिए हैं, उन्होंने मेहनत और लगन लग कर काम किया है, उसका परिणाम पर सरकारी स्कूलों में आया। असली परिणाम ये है। दूसरा, हमारी जो शिक्षा नीति है, पिछली तीनों जो सरकार रही हैं, उनकी शिक्षा नीति से बेहतर शिक्षा नीति दी है। शिक्षा नीति का इसमें योगदान बताइए। इसमें सबसे पहला योगदान ये, हमने इन स्कूलों के, जो स्कूल में से बिल्कुल टीचर्स नहीं थे, कहीं स्टूडेंट नहीं थे, हमने एडवर्टाइजमेंट्स करी, बच्चों को शिक्षा बोर्ड की तरफ से इन्वाइट किया। उसके बाद में हमने जो टीचर्स परेशान थे, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी ठीक करी। हमारे शिक्षा
मंत्री, तीसरी मतलब बार शिक्षा आपको मंत्री लगता है हो, कि सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल शिक्षकों की परेशानी, शिक्षकों की सबसे परेशानी पहला तो ये भी रहती है कि सरकारी कामों पूजा के ऊपर पूजा बहुत जी ज्यादा होते हैं, पढ़ाई कब वो, पूजा उसके जी लिए आपने क्या किया? सबसे पहले टीचर्स की सुविधा होना भी बहुत अनिवार्य है। एनवायरमेंट बने, वातावरण बने, तभी शिक्षा। आपको लगता है सिर्फ यही सबसे घर- बड़ी सुविधा घर- उनके आप लिए? घर के बारे में आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। आप घर की अपना स्टेशन वो कौन सा चाहेंगे? वही जहाँ पे उनके लिए नहीं सहूलियत नहीं होगी? नहीं, आप वही चाहेंगे ना? आपका प्रश्न गलत है। शिक्षा का वातावरण केवल आप स्कूल में जवाब होता है, दीजिए घर में नहीं मेरे होता। मेरे घर में गलत जो जवाब घर में सवाल जो का। वातावरण बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो शिक्षा नीति लेकर आया, उसकी हम सब लोगों ने तहकीकात करनी चाहिए। तीसरी बार मुख्यमंत्री है, बहुत विवेकशील मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री है। सॉरी, उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है वो अपने आप में सराहनीय कदम है, अपने आप में सराहनीय कदम है। कोसली वाले मामले के जी, अंदर आपके शिक्षा मंत्री का विवेक हमने देखा। देखिए मैं और बताऊं, अभी आप कितने स्कूल और अपग्रेड करेंगे हाँ, ये भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी गुरुग्राम में भी बैठ गई है लड़कियां। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी पनवेल में भी समाज बैठ की। गई हैं। मैडम आप प्रश्न कर लीजिए, उत्तर लीजिए। बिल्कुल बताइए आप। मैं जब तक आप प्रश्न खत्म नहीं करेंगे, मैं उत्तर नहीं दूंगा। सवाल का जवाब पहले आप पूछ पूरे रहे हो ना? प्रश्न कर लो, फिर मेरा उत्तर सवाल दूंगा। खत्म, आप बस बताइए। तो फिर आप जब सुनिए, मेरे सरकार ने जब तक भी, हमने बिल्कुल स्पष्ट ये बात कर रखी है, कानून क्या है जो जनता चाहती है, नियम क्या है जो जनता चाहती है, समाज किसके अनुरूप है, जनता के अनुरूप है, सरकार किसकी है, जनता की है। जहां जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी, हम हर वो चीज काम करेंगे जो जनता चाहती है। पर तब करेंगे जब आप बिल्कुल नहीं, दबाव जब में आ नहीं, जब जाएंगे। नहीं, तब जब आप नहीं, तब ऐसा करेंगे जब पूरा ऐसा- नेशनल जब मीडिया नहीं, पूरा मीडिया बैठ जाएगा। गुड़िया साहब कुछ पूछना चाहते हैं, एक सेकंड। पूजा जी, आप मुझे एक बात बताएं, जब शिक्षक नए भर्ती हुए नहीं है तो ऑन रिकॉर्ड की बात है, राष्ट्र दहिया जी बैठे हैं, ये बता दें और कितने सबसे बड़ी बात दहिया साहब, जिन नहीं, नहीं। शिक्षकों को लेकर आप कोसते थे कि ये इनकी सरकार में लगे हैं, घपलों से लगे हैं, अनियमितताएं बरती गई हैं, वही शिक्षक हैं, क्योंकि आपने तो अभी कोई भर्ती की नहीं है। देखिए पूजा जी, नहीं पूजा जी, हाँ, तो भर्तियों की अनियमितताएं, इसका मतलब आपकी शिक्षा मंत्री तो कई बार ये भी कहते हैं कि वो कैपेबल नहीं है, वो ये है, वो ये है, और आज जब नंबर अच्छा है तो आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं। पूजा जी, कल आपके पास कल एक टीवी चैनल पर बैठ करके हम डिबेट कर रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो शिक्षा के निदेशक, जो इस भिवानी बोर्ड के निदेशक हैं, जगदीश जी नाम है उनका, उन्होंने टीवी चैनल पे ये स्वीकार किया कि नवंबर दिसंबर में हमने जाके टीचरों को बताया कि नकल नहीं होने देंगे। उन्होंने ये कहा, मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूँ। और उसके बाद शिक्षक उन्हें बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और रिजल्ट बेटर रहा। ये उनकी कही हुई बातें हैं। हाँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार की क्या मानसिकता है, सरकार ने क्या किया रिजल्ट के अंदर। मैं बार बार आपसे एक ही सवाल दोहराता हूँ, पूजा जी से ये पूछे इनकी उपलब्धि क्या है, कोई नई शिक्षक इन्होंने दिए हो। और एक चीज और पूजा जी, अभी आपने इनसे एक सवाल पूछा पूजा जी, अपग्रेडेशन के बारे में लेकर के। मैं इनको पूजा जी आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले साल 6 मई 2016 को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोमाखेड़ा के गाँव को अपग्रेड करने का काम किया था। आज तक अपग्रेडेशन के नाम पे कोई लैब बनी हो, कोई नए टीचर, पीजीटी टीचर वहां आए हो, तो ये मुझे बता दें। सोमाखेड़ा की बात कर रहा हूँ, 6 मई को मुख्यमंत्री गए थे। एक स्कूल की नहीं, मैं हर जिले के एक स्कूल का आपको उदाहरण दे देता हूँ, आप पूछ लें। तो मेरी समझ में नहीं आती आईएनएलडी को क्यों हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सवत सरकार हजम नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने उस नीति में सुधार, सुनिए गोलिया जी प्लीज सुनिए, हमने उस नीति में भी परिवर्तन करा है। वहां स्थान जहाँ पे शिक्षक थे, शिक्षार्थी नहीं थे, जहाँ शिक्षार्थी थे वहां शिक्षक नहीं थे। हमने पैरेलल पॉलिसी पे काम किया है। हमने वो जो खाली कागजों में विद्यार्थी थे और विद्यार्थी स्कूल में नहीं जाते थे, हमने उनको भी ना, जो बच्चे टॉपर बैठे हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों से फार बेटर प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज है। बिल्कुल मैं एडमिट करता हूं। फैसिलिटीज के अभाव में अगर बच्चे नंबर लेकर आते हैं, पासिंग मार्क्स बढ़ जाते हैं, पासिंग परसेंटेज बढ़ जाती है, तो आप लोग कहां पर क्रेडिट ले रहे हैं, मुझे ये बताइए। पूजा जी, मैं इस बात को एडमिट करता हूं जो आप कह रहे हैं कि कुछ समय से ऐसा हो रहा था कि सरकारी स्कूल से ज्यादा रुझान प्राइवेट स्कूल में बढ़ता जा रहा था। लेकिन 2.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने उस मानसिकता को लोगों को तोड़ा है। लोगों को एक माता पिता के बच्चों के माता पिता की तरह एक डायरेक्ट इंटरेक्शन पैदा किया है। उनका इंटरेस्ट बढ़ा सरकारी स्कूलों की तरफ, और निश्चित रूप से जो परिणाम आया ये उसी का परिणाम है। पेरेंट्स ने इंटरेस्ट लिया, टीचर्स ने इंटरेस्ट लिया, डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट लिया, शिक्षा मंत्री ने इंटरेस्ट लिया है। आप ये नहीं कह सकते किसी भी जगह शिक्षा की मात्रा में कहीं कोताही बरती गई हो। अगर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं दहिया साहब से पूछना चाहता हूं, दहिया साहब बड़े जोश में अपनी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं और विपक्ष को कोस रहे हैं। मैं दहिया साहब से मुझे एक जवाब दे कि 2.5-3 साल इनकी सरकार को हो गए, कितने टीचर्स की इन्होंने भर्ती की। जब बच्चे हैं, कहते हैं कि हमने बच्चों को लाए हैं, टीचर्स को लाए, लेके किसको आए? क्या बच्चों के पुतले लेके आए स्कूल में? आप तो कितने स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की कमी है। पूजा जी मेरी बात पूरी, गलत पॉलिसी को ले गए। हाँ डॉक्टर साहब, खाली रजिस्टर में नाम थे स्टूडेंट्स। दहिया जी ये बीजेपी वालों की खासियत है, जब कोई बात आती है तो फिर आप बीच में जो है ना बोलने लगते हैं, दूसरे को नहीं बोलने देते आप। जी
मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि 2.5-3 साल हो गए, कितनी टीचर्स की भर्तियां इन्होंने की हैं, और जो वायदे किए थे माननीय रामविलास जी ने, कह रहे थे कि बहुत अच्छे हमारे मिनिस्टर हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, जो उन्होंने जंतर मंतर के ऊपर कहा कि एक कलम से सबको जेवीटी टीचर्स को अभी तक धक्के खा रहे हैं। यही क्या शिक्षा नीति है इनकी, कि अगर ये भी बताएं कि जिन बच्चों पे जहां बच्चे नहीं है वो लेके कहां से आए हैं, जब टीचर से कह रहे हैं हमने तबादले किए हैं, जब टीचर में जब एक टीचर कि तबादलों के कारण जब टीचर सेटिस्फाई हुए तो उन्होंने बच्चों को पूजा जी एक स्कूल देखिए, एक स्कूल, कई स्कूल भी ऐसे हैं जहाँ चपरासी खोलता है, वहाँ कोई है ही नहीं, एक टीचर है, तो एक टीचर कैसे पढ़ा लेगा सारी उसको। तो प्रश्न ये इनसे है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये अच्छी परसेंटेज हुई है गवर्नमेंट स्कूल की, तो सिर्फ उसकी एक वजह ये है कि बच्चों के खुद के एफर्ट्स हैं। बिल्कुल खुद के एफर्ट्स हैं, और कहीं ना कहीं जो अभी अनंत राम जी ने एक बात कही थी आपके, और जो नकल की बात है, उस नकल वाली बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि उसमें नकल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, जो टॉपर बच्चे की हैं, मैं नहीं कहता कि उनकी नकल की बात है, परंतु हाँ परसेंटेज में कहीं ना कहीं बिल्कुल वो बात कहीं ना कहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों ने नकल की है, परंतु जो कहीं ना कहीं आपके टीवी चैनल पे और स्टूडियो में बैठ के आपने दिखाया है, और मंत्री के बयान भी लिए, मंत्री जी उस पर लाइन पे आए भी नहीं थे, उस दिन आपके चैनल पे बैठे थे, और अब दैया साहब कहते हैं कि हमारी सरकार तो बहुत अच्छे अधिकारी कहते नजर आते हैं कि हम नकल पर लगाम लगाएंगे और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक बात, कल जो इनके हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन है, उनकी एक और बात भी थी कि डंडे के दम पे हमने ये काम कराया, ये भी एक उनका शब्द था, कि जो इम्प्रूवमेंट हुई है डंडे के दम पे हुई है। मतलब इनको भी समझ में आ रहा है कि डंडे के दम पर ही काम कराना होगा। अनंतराम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस दौरान में? कई बातें करना चाहिए। देखिए, आज ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने लिया हुआ, और इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में समझना जरूर। उसकी मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं जिस हरियाणा बोर्ड का जिक्र कर रहे हो, उसका 22 साल एकेडमिक काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। तो उसमें सबसे बड़ी बात, पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ये श्रेय इन बच्चों को जाता है, इनकी मेहनत को जाता है, और इनके अभिभावकों को जाता है। तो सरकार अच्छा, हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो भी आपको याद होगा, इसी सरकार ने ये कहा राज्यों के बारे में कि इतनी जगह नकल हो रही है। ये अभी की बात ही, एग्जाम की बात है। चेयरमैन का रोज स्टेटमेंट आता था इम्तिहान के दिनों, आज इतने नकलची पकड़े गए, आज इतने नकलची, और उन्होंने खुद माना कि इस बार नकल ज्यादा हुई है। सेंटर कैंसिल किए गए, सुपरडेंट बदले गए, सुपरवाइजर बदले गए, उस बात को क्यों भूलते हो? अच्छा, ये ठीक है, ये जो मेरिट के बच्चे हैं इनमें नकल का कोई वो नहीं है, लेकिन जो आम बच्चा है जो मेरली पास हुआ है, तो ये पास परसेंटेज तो उससे बढ़ती है ना। ये मत भूलो ना, इसको टच ही नहीं कर रहा कोई। पास परसेंटेज किससे बढ़ती है? मेरिट वाले बच्चों से नहीं बढ़ती, उनसे बढ़ती है जो मार्जिनल फेल होने वाले थे, पास हो गए, और वो किस वजह से वो एक संदेह का दायरे में आते हैं। अब इसमें 5 चीजें आती हैं। समय पर पुस्तकें चली जाएं। पुस्तकों की मैं बात बता देता हूँ। बोर्ड की इन्होंने सारी एनसीईआरटी की पुस्तकें लगा रखी हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और एनसीईआरटी की पुस्तकें टाइम पर पहुंच जाए, ऐसा होता नहीं। एनसीईआरटी ने इनका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है कि आप अपनी पुस्तक छपवाएं और दें, हमें आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, और 8वीं तक की पुस्तकें आपके गुड़गांव में एससीईआरटी है वो तैयार करवाता है। अच्छा, समय पर मजे की बात है, समय पर किताबें नहीं मिलती, पहली बात। टीचर्स की कमी, खुद आपका सीएमबी, आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री मान चुके 36,000 पद तो अब भी खाली है। इन्होंने 2.5 साल पहले ऐड की थी पीजी टीचर्स की, उनके इंटरव्यू हो गए, स्क्रीनिंग होगी, सब कुछ हो, आज तक नियुक्ति नहीं हुई। अच्छा, रही बात ये कि सुविधाओं की, सुविधाओं में आती है लैब, लाइब्रेरी, और उसके बाद अच्छे टीचर्स। अब जैसे कल एक स्कूल अपग्रेड किया है, तो आज ही बयान आ गया कि हम प्रिंसिपल भेज देंगे, दाखिले तो शुरू कर दिए हैं, प्रिंसिपल भेज देंगे, और जो पीजी टीचर चाहिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, क्योंकि जो ही आप 10+2 लेते हैं, आप बात समझिए, 10वीं तक सब्जेक्ट कहलाता साइंस, जो ही 10+2 होता है उसमें होता बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग, और उसके पीजी टीचर चाहिए, वो है नहीं। तो कहने का अभिप्राय ये वहाँ पर 10वीं तक के लिए भी टीचर्स नहीं, 10वीं नहीं, आप तो गई थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ 10वीं तक जो सब्जेक्ट साइंस कहलाता है कंपोजिट तौर पर, वो आगे चल के 3 स्ट्रीम में बढ़ जाता है। एक बायो कहलाता है, फिजिक्स, और उनके टीचर चाहिए अगर किसी ने। तो इसी तरह से अब ये श्रेय सरकार लेना, मैं कहना ये चाहता हूँ लबोलबाब, इनका श्रेय जाता है इन बच्चों को जिन्होंने मेहनत की अपने स्तर पर, इनके अभिभावकों को। लेकिन आज भी अगर इतने स्कूल खाली हैं, और एक और मजे की बात है, जहाँ लैब है भी ना, उसका गर्दा नहीं जड़ता। बुक्स जो हैं अपडेटेड लाइब्रेरी में किसी में जा लो, डॉक्यूमेंटेशन की हालत है कि उसमें एक्सेशन तक नहीं कर रखा। किताबें इशू तो जब हो जब एक्सेशन हो। मैं गहराई से बातें बता रहा हूँ। मैं बीएड के कॉलेज करता हूँ 8 राज्यों के मंजूर,
तो हम पहली बात ये करते हैं कि लाइब्रेरी दिखाओ कितनी, इन क्लासों के लिए किताबें हैं। अब जैसे 10+2 का अपग्रेड करते हैं, 10+2 की किताबें हैं आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री की और बायो की, राइट। तो जब वो एक नहीं तो कैसे चलेगा? मैं इन सवालों का जवाब से लूंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना आ रहा और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध। ब्रेक के बाद स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं और इस बार बात हम कोमल से करेंगे। कोमल, आप सेकंड पोजीशन आप हासिल कर चुकी हैं, लेकिन कभी ये सोचती हैं कि आप अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रही होती तो आपने ये पोजीशन हासिल की होती? जी, हमारे गांव में सरकारी स्कूल अपग्रेड ही नहीं है, बल्कि मतलब 8th क्लास तक है और मैं 12th में, तो 8th क्लास तक ही पढ़ सकती हूँ ना वहाँ। तो 12th में तक कैसे पढ़ सकती हूँ वहाँ पर? इसके लिए तो फिर प्राइवेट स्कूल ही है ना। लकीली आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। बाकी बहुत सारी बच्चियां ऐसी होंगी जो सिर्फ रह गई होंगी आपके गांव में। जी बिल्कुल। तो आपका भी ये मानना है कि सरकार को इस मामले में सुनना चाहिए, सोचना चाहिए? जी बिल्कुल, सोचना चाहिए। दैया साहब, आप तो भी बात कर रहे थे कि हम सारे स्कूलों को अपग्रेड करेंगे। अभी जिन बच्चों को आप लोग बधाई दे रहे थे, वही बच्चे आपसे फिर पुकार कर रहे हैं कि उनके गांव में, खुद लड़की जो सेकंड पोजीशन हासिल कर चुकी है वो कह रही कि उनके गांव में स्कूल नहीं है 8वीं से ऊपर। पूजा जी, मैं हमेशा पॉजिटिव चर्चा में विश्वास रखता हूँ। जनता देख रही है, हम जितनी स्पष्ट और सच्चाई से बात करें जनता स्वीकार करेंगे। मैं मानता हूँ कई जगह स्कूलों की कमी है, कई टीचरों की कमी है, मैं मानता हूँ। और हमने समय समय पर स्कूल अपग्रेड करे भी है 2.5 साल में, और अभी भी लगातार सूची में कर रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है हम आगे भी स्कूल अपग्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है, स्कूल अपग्रेड करना भी स्कूल की सरकार की एक रेगुलर प्रक्रिया। मैं जब आपको रोकती हूँ या टोकती हूँ आपको बुरा लग जाता है। मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रही हूँ। आप लोग कहते हैं कि हम सारी चीज कर रहे हैं, हम अपग्रेड भी कर रहे हैं। आप लोग जिस कोसली स्कूल के आप लोग फिर से कह रहे हैं बात कि हम अपग्रेड करेंगे, हम और भी स्कूल अपग्रेड करेंगे। पहले आप उन्हीं स्कूल में कहते कि नॉर्म्स पूरे कीजिए, नॉर्म्स पूरे होंगे तब हम अपग्रेड करेंगे। जब आप पर मीडिया का दबाव हो जाता है, जब जनता का दबाव आप पर बन जाता है, तो आप फिर नॉर्म्स को भी दरकिनार करते हैं और आप उनको अपग्रेड कर देते हैं। फिर फैसिलिटीज की बात आती है तो फैसिलिटीज आप अब तक प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं, तो अपग्रेडेशन का क्या फायदा? और आपने बच्ची की बात को सुना, बच्ची साफ ये कह रही है कि अगर सरकारी स्कूल में होती तो टॉपर ही नहीं होती। कोई बच्चा ये नहीं सोच रहा कि अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा तो वो टॉपर बन जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने 4% से एक साथ करें, मैं पहली बात का जवाब देता हूँ कि ये जो पिछली मानसिकता है इसको तोड़ने का काम सरकार ने किया है। हर बच्चे के दिमाग में नहीं, हर पेरेंट्स के दिमाग में ये बात है कि मेरे बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो कुछ नंबर नहीं आएंगे और यहीं पे रह जाएगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा तो बच्चा मेरिट में जाएगा। जो पिछले स्कूलों का शिक्षा का स्तर गिर चुका था उसको उठाने का और उसको बनाने का काम हमने किया है। दूसरी बात आपने कहा अच्छा, मुझे बताइए आपने स्तर कैसे बेहतर किया? क्या मैडम, कमाल है। शिक्षक सही हो गए? हाँ, शिक्षक बहुत फर्क है, पहले से बहुत फर्क है, ये बहुत फर्क है। मैं अभी परिणाम सुनिए, मैं अभी आपकी बात सुनिए, मैं केवल आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आंकड़ों पर मैं जा नहीं रहा, क्योंकि आंकड़े जो है ना वो अपने आप में सबको विधिवत ज्ञान है। तो सरकार आपकी बहुत खेल रही है, कल ही लिंगानुपात के मामले में सुधा जी, पूजा जी, मैं आंकड़ों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको स्पष्टता से बात कर रहा हूँ। और स्पष्टता से बात का मेरा एक कहना है कि आप एक आंकड़ा उठाकर देखिए, पिछली 2.5 साल की एजुकेशन पॉलिसी को लेकर पिछले जितनी सरकारों की एजुकेशन पॉलिसी रही है उनमें मच बेटर व्यवस्था के ध्यान पे, नियमता के आधार पे और इवन यहाँ तक कि प्राथमिकता के आधार पे करी गई हैं, और उनका परिणाम आज स्कूलों में आ रहा जा रहा है। आज लोग स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को बढ़ाने लगे हैं, उसकी परसेंटेज भी बढ़ी है। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं अभी, ये तो 12वीं के नतीजे हैं। अमित नेहरा जी, आप दैया साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? मैं तो सिर्फ शिक्षा नीति की तारीफ पे तारीफ सुन रही हूँ, लेकिन मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि शिक्षा नीति का असर यहाँ पर है कहाँ इन नतीजों पर। देखिए, दोनों बातें हैं पूजा। हम बिल्कुल नकार भी नहीं सकते इनकी बातों को और स्वीकार भी नहीं सकते पूरी तरह। देखिए, जब इन्होंने एक बात कही है, जो ट्रांसफर का सिस्टम है, मैं कहता हूँ कि ये बेस्ट है, ऑल टाइम बेस्ट। अभी तक हरियाणा के इतिहास में इस तरह का कोई डिसीजन हुआ नहीं था। देखिए, कोई ज़्यादा नाराज नहीं हुए और मनचाहा लगभग स्टेशन हर एक शिक्षक को मिला है और इसमें कोई रिश्वतबाजी नहीं हुई, कोई भाई भतीजावाद नहीं हुआ। अच्छा एक कदम है, इसको एक रोल मॉडल के रूप में लिया जा सकता है, मैं एग्री करता हूँ। और लेकिन इन्होंने कहा कि हम पुरानी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको कि इनकी मानसिकता क्या है पार्टी की। इस साल जो हरियाणा
स्कूल के जो सिलेबस में किताबें आई 8वीं और 10वीं की, तो उनमें गुरु तेग बहादुर जो हमारे 9वें गुरु हैं सिख धर्म के, उनकी जीवनी गायब है। जब विरोध हुआ तो पड़ताल की गई कि ऐसा हुआ कैसे, और ऐसे बहुत सारी कमियां नजर आई हैं सुनिए सिलेबस के सुनिए, अंदर। हुआ क्यों, ये हुआ क्यों? जब पड़ताल की गई, तहकीकात की गई, तो पता चला कि ये सीबीएसई ने अपनी किताबों से हटा दिया। सीबीएसई की किताबें हरियाणा बोर्ड कॉपी करता है, तो यहाँ भी अल्टीमेटली हट गया। अब ये हुआ कि सीबीएसई ने क्यों हटाया, तो पता चला कि ये 2009-10 में एक मसौदा तैयार किया गया था जिसके तहत इसको हटाना था पाठ को। अब सवाल ये उठता है कि 2009-10 के मसौदे को जब ये सरकार चेक नहीं कर सकती कि क्या गलत काम हुआ है उसमें और अक्सर से लागू कर देती है, तो आप शिक्षा के प्रति इनकी लगन को समझ सकते हैं और इनकी संजीदगी कितनी संजीदगी कितनी हाँ, है। ठीक है। तो मैं अब क्या है कि चीजों को ये दूसरा रूप दे रहे हैं। अब पीछे 2 साल क्या देखा हमने कि गीता 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 को पाठ्यक्रम में लागू किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए। मैं इस तरह के हक में नहीं हूँ। आप व्यवहारिक शिक्षा दीजिए, अच्छा नागरिक कैसे बने, उसमें ये जरूरी नहीं कि आप गीता को ही पढ़ाए, आप कुरान को पढ़ाइए, आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ाइए, आप बाइबल को पढ़ाइए, सिर्फ एक ग्रंथ के पीछे को पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पर तो ये बातें होनी ही चाहिए। नेहरा साहब मैं आपके पास दुगले सब जल्दी से। देखिए पूजा जी, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं शिक्षकों की कमी तो ऑलरेडी थी, कंप्यूटर शिक्षकों को इन्होंने अब की बार लगाया नहीं, और प्रत्येक बच्चे की डाटा एंट्री ऑनलाइन जो शिक्षक क्लासों में थे उनको करनी पड़ी। एक बच्चे के लगभग 3 पेज होते हैं वो ऑनलाइन एंट्री के, तो 300 पेज एक क्लास के हो गए जिस हिसाब से सरकारी आंकड़े हैं। तो जब उस शिक्षक ने, जो कि कंप्यूटर प्रशिक्षित भी नहीं है, उसने 300 पेज की एंट्रियां की हैं, तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया कि किस टाइम होगा, कि इस वक्त वो बच्चों के लिए समय निकाल पाए होंगे। तो शिक्षकों के ऊपर ऑलरेडी इतना बोझ है, शिक्षकों की ऑलरेडी कमी है, कंप्यूटर टीचर को इन्होंने रखा नहीं। तो जब ये सारे काम वो शिक्षक कर रहे हैं तो बच्चों को किस वक्त पढ़ाया? ठीक है, जल्दी से भैया साहब इनके सवाल का जवाब। देखिए मैं तो एक वही सरकारी कामकाज वाली बात आ एक गई। ही बात करता हूँ, सरकारी काम रिकॉर्ड की बात है, देखिए गुलिया साहब, सरकारी कामकाज की मैं एक ही बात करता हूँ। देखिए शिक्षक ने ये बता रहे, मैं मानता हूँ वो काम किया, कंप्यूटर टीचर भर्ती नहीं करे, हम एडमिट करते हैं, हम इन पार्टी की तरह नहीं है करके मुकर जाएं। लेकिन क्या है कि उसके बाद भी हमारी सरकार में विश्वास रखते हुए जो हमारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी थी उसके ऊपर शिक्षकों ने काम किया, अपने पढ़ाई भी बच्चों को कराई, पार्ट टाइम में ये काम भी करा। तो ये उन शिक्षकों को भी बधाई के पात्र हैं। और मैं आती हूँ। अब देखिए, एक तरफ हरीश अजगजी जी जिसने टॉप किया है, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं जिनके लिए पास होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये शिक्षक तो शिक्षक होता है, ये सरकारी और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों में इतना फर्क क्यों महसूस किया जाता है? क्या वजह है उसके पीछे, जबकि तनख्वाह सरकारी स्कूल के टीचर्स को ज्यादा मिलती है? Will you repeat the question? मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ हरीश जैसे बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आपके जैसे टीचर जिनके स्टूडेंट्स टॉप कर रहे हैं, एक तरफ सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, तनख्वाह ज्यादा पा रहे हैं, सरकारी सुविधाएं ज्यादा पा रहे हैं, फिर भी सरकारी स्कूलों के बच्चे उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, उतनी अच्छी परसेंटेज वो नहीं ग्रैब कर पाते। उसकी वजह क्या है? देखिए उसकी वजह ये है कि अभिभावक गण के जब किसी बच्चे के पास प्रतिभा अच्छी होती है तो वह मूव करता है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ, पब्लिक स्कूल्स की तरफ। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया है कि आजकल सरकारी स्कूल लगभग केंद्र बन गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एक स्कूल, इस प्रकार की एक उसके लिए मानसिकता बन गई है। तो वहां पर जो बच्चा जाता है उसके माँ बाप उसकी रेगुलरिटी पर ध्यान नहीं दे पाते, वो घर पर अपने विषय को रोज नहीं पढ़ पाता। ये बात ठीक है कि हर बच्चे में इक्वल ब्रेन होता है, बराबर उसकी सभी बच्चों की बराबर कैपेसिटी होती है, परंतु निचले स्तर से जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो घर पे उसके ऊपर उस प्रकार से माँ बाप उसकी देखभाल नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो रोजी मतलब ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसको पुश करना रोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब बच्चे के अंदर एक्सपोजर नहीं है। जब वो बड़ा बच्चा, क्योंकि 10th और 12th में ही रिजल्ट आपका एक्सपोज होता है, तो जब सरकारी स्कूल के अध्यापक नो डाउट दे आर इंटेलिजेंट, दे आर एस्टेट क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, दे वर्क हार्ड, क्योंकि बिकॉज आई बिलोंग टू रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, मेरे दिमाग में 4-5 स्कूल ऐसे हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। तो मैं केवल उनके माध्यम से उनके संदर्भ में बताता हूं कि वो वहां पे टीचर्स बड़ी शानदार मेहनत करते हैं, स्टिल दे कैन नॉट गिव
brought upper. Why? Because they do not have that talent in their school. Because the talented student rush into the private school and public school. जब पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे में कुछ अलग है तो वो भागता है प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स की तरफ। जब उसको उसकी महत्वाकांक्षा और अधिक हो जाती है तो वो पब्लिक स्कूल को छोड़कर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भागता है, कोटा भागता है, आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली भागता है, AK विद्या मंदिर चंडीगढ़ भागता है, फिटजी भागता है। तो यह सब अध्यापक की अभिभावक की महत्वाकांक्षा भी है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी चाह रहा है और जहां क्वालिटी मिलती है तो वो वहीं ट्रांसफर हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्कूल में ही पढ़ा रहा है, पब्लिक स्कूल के अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी रुझान बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, मतलब आपका कहना ये कि टैलेंट को पहचान कर खुद अभिभावक भी अपना जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं, उसके नतीजे भी ये निकलकर सामने आते हैं। यहाँ पर हरीश, अब आप तो खुद एक स्टूडेंट हैं, अब जाहिर सी बात है आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अपने टीचर्स के बारे में वो किस तरह के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं? अपने टीचर्स के बारे में वो बताते हैं कि कभी सरकारी स्कूल में गए हैं आप किसी? नहीं। देखा? नहीं। बच्चों से मिले जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? कोई है आपका कोई इस तरह का फ्रेंड? तो आपकी पर्सनल थिंकिंग क्या है सरकारी स्कूलों को लेकर? सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। अच्छा, टीचर्स की जब बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल, मतलब आपका अनुभव अभी तक कुछ रहा है ऐसा, या फिर आप महसूस क्या करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स में और सरकारी स्कूल के टीचर्स में फर्क क्या है? प्राइवेट स्कूल के टीचर ज़्यादा मेहनत करते हैं, सरकारी स्कूल के इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते। और बच्चों में क्या फर्क है वहाँ के और प्राइवेट स्कूल्स के? प्राइवेट स्कूल में बच्चे कंपटीशन में ज़्यादा रहते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं होता कंपटीशन। मतलब एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है आपको प्रमोट करने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए, उसमें कंपटीशन बहुत मैटर करता है। आपका भी इसी तरह किसी से कंपटीशन रहा होगा, यही वजह है कि आज आप टॉपर हैं, राइट? हाँ जी। और अब आगे क्या बनेंगे? आपने क्या सोचा है, क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए तैयारियां पूरी हैं, चल रही हैं? हाँ जी। ठीक है, आप क्या बनना चाहती हैं आगे? IAS बनना चाहती। और प्रदेश के लिए क्या करना चाहती हैं? सबसे पहला जो मुद्दा है वो एजुकेशन ही रहेगा। एजुकेशन आपके लिए बहुत मैटर करता है। आप क्या करना चाहते हैं प्रदेश के लिए? मैं गरीबों की सेवा। एजुकेशन आपके लिए बहुत मैटर करता है। आप क्या करना चाहते हैं प्रदेश के लिए? मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। दोनों ही जो बच्चे, देखिए हमारे जो राजनेता हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हमारे जब छात्र छात्राएं एक अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं तो उनके दिल में देश के लिए भावना होती है। वो चाहते हैं कि देश सेवा करें, प्रदेश के लिए कुछ करें। लड़कियां बात करती हैं कि वो महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश करें, एजुकेशन पर काम करें। लेकिन दहिया साहब, ये स्पिरिट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में नजर नहीं आता, वो चाहे आपकी हो चाहे इनकी हो, क्योंकि लेवल तो ऑलमोस्ट यही रहा ना। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में ये स्पिरिट नहीं है, लेकिन जिस ढंग से अभी ये काम प्रोसेस चल रहा है, मैं समझता हूँ कि देखना, एक अभी ये महसूस मैं कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट स्कूल में भी ये स्पिरिट आएगी। और ये मैंने तो सरकार के स्पिरिट की बात की थी। सरकार की स्पिरिट तो सरकारी गवर्नमेंट के प्रति बहुत पॉजिटिव, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जिस तरह की पॉलिसीज एजुकेशन में लेकर आ रहे हैं, जिस तरह सुधार होता जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसी कुछ चीजें नजर तो नहीं आई। आपने सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आप कह रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी को आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया तो टीचर्स बेटर हो गए। पूजा जी, ये देखने वाले का नजरिया है, ये देखने वाले का नजरिया है, जिस तरह से सिस्टम में चेंज हो रहा है, जिस तरह टीचर। शिक्षा नीति की बात करें, लेकिन स्कूल के अंदर आप बुक्स तो टाइम पर पहुंचा नहीं पाए। सब ठीक है, कुछ खामियां हैं। नकल तो आप लोग रोक नहीं पाए। नहीं, नकल बहुत रुकी पहले से। पहले तो जंगल रहा था, वैसे नकल नहीं, अब बहुत रुकी है। कमाल कर दिया आपने, नकल पे बहुत काबू पाया गया, नकल तो बहुत काबू पाया गया है, नकल तो बहुत काबू। हाँ, पहले तो पिछले खिड़कियां पाड़ी जाती स्कूल की, बहुत काबू किया है। हाँ, बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बताइए। मैं भी इनकी बात को फेवर करती हूँ। जिस सेंटर में हमने पेपर दिए हैं वहाँ पे नकल बहुत कम दी, बहुत ही कम। आपका तो प्राइवेट सेंटर था ना? एक्चुअली में मैम क्या है कि ये बिल्कुल सही है, पहले के कंपैरेटिव नकल पर बहुत ही रोकथाम हुई है। आपने कहा कि सुपरवाइजर चेंज हुए, सेंटर टूटे, क्यों टूटे? पहले वहां पर धड़ल्ले से नकल होती थी, किसी को पूछ ही नहीं थी। अब कार्रवाई हुई, तुरंत कार्रवाई से सेंटर टूटे, सुपरवाइजर चेंज हुए, तब जाकर नकल पर थोड़ी सी लगाम लगी है। और बहुत से चेंजेज आए। मुझे लगता है कि भविष्य में नकल पर और रोकथाम लगेगी। और शायद बच्चों में एक माहौल क्या था पिछले 5-6 सालों में, मैंने नोट किया पिछली सरकारों में। देखिए, मैंने व्यक्तिगत राय है मेरी ये कि भाई मैंने क्या नोट किया, सेंटर पे नकल ही नकल। लेकिन इस बार सेमेस्टर सिस्टम खत्म किया बोर्ड ने, जिससे बच्चों में गंभीरता आई,
उनके पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि, उनको लगा कि भाई बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। फिर एक नकल पर एक रोकथाम की बात थोड़े जोर शोर से हमारे बोर्ड सचिव ने की, उससे भी बच्चों में थोड़ा सा गंभीरता आई। और एक्चुअल स्थिति जो मैं कंपैरेटिव दूसरे वर्षों के मुकाबले देखता हूं, तो नकल में कमी थी और बच्चों में गंभीरता ज्यादा थी। नकल तो चलिए रुकी, अगर ये लोग कह रहे हैं, लेकिन बात वहां पर वही कि जब मामला कैमरे की नजरों में आ जाए तब जाकर चीजें रुक रही हैं, तब जाकर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। इस तरह तो कोई आंख मिचोली खेल नहीं सकता। क्यों नेहरा साहब, फिर आनंद साहब जी आपके पास आ रहे हो। देखिए दोनों बातें पूजा विरोधाभासी हैं। एक तरफ तो रिजल्ट बढ़ा और दूसरी तरफ नकल रुकी, और दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मेरा जो मानना है, अगर नकल बिल्कुल रुकती है तो रिजल्ट भी डाउन आना चाहिए। क्योंकि उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। 1987 में राजा राम बने थे, सर को शायद पता होगा, बोर्ड के चेयरमैन। तो उन्होंने बिल्कुल टाइट कर दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि बोर्ड का जो परिणाम था, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परिणाम, वो बहुत नीचे आ गया था। तो अगर नकल रुकती है तो परिणाम थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कहें कि हमने पढ़ाया खूब है, तो उससे तो हम कह सकते हैं कि ऊंचा हुआ है। नकल अगर रुकती है तो परीक्षा परिणाम नीचे आना चाहिए। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आप ये कह सकते हैं, तर्क ये दे सकते हैं कि हाँ, एजुकेशन का जो स्तर है वो ऊंचा उठाया है, हमने पढ़ाया है रेगुलर पूरे सत्र में, शैक्षणिक सत्र में। मुझे ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई। और वो भी ये कहा है कि हमने नवंबर में, जो बोर्ड के चेयरमैन ने ये कहा कि नवंबर में हमने कह दिया था कि नकल नहीं होगी। तो बाकी कितने महीने बचे आपके पास? 2 या 3 महीने जो पढ़ाई का जो है टाइम, तो उसमें इतना मुझे नहीं लगता। अब कई चीजें और भी हैं इसमें। ये जरूरी नहीं कि एक ही टाइम में जादू की छड़ी है कि एकदम हो जाए ऊपर। 2, 3, 4 साल का समय लगता है, लेकिन अच्छी बात है अगर नकल रुकी है, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। धीरे धीरे कम होनी चाहिए और ऊंचा उठना चाहिए हमारा स्तर। और अब भी बात चल रही थी कि सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, प्राइवेट स्कूल में। देखिए दोनों एक अलग ही संसार हैं। आप सरकारी स्कूल में जितनी टोटल खर्च करते हैं वर्दी पे, आने जाने में, प्राइवेट स्कूल तो सिर्फ 1 महीने में चार्ज कर लेता उतना। तो आपको कॉस्ट देनी पड़ती है, और कॉस्ट अगर आप देंगे तो उसके आपके रिजल्ट भी मिलेंगे। सीधी सी बात है। मुख्यमंत्री सेटलमेंट की बात करते हैं कि आप उसको प्राइवेट स्कूलों से कर लीजिए। दो बातें बड़ी इसमें सामने बहस में भी उभर के आई हैं, और मैं उन पर एम्फेसाइज करना चाहूँगा। एक तो बात ये कि पेरेंट्स का ये रुझान है, मैं कह रहा हूँ, टेंडेंसी है कि वो प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल भी 2 तरह के, ये बात, एक एडेड है, एक नॉन एडेड है। जैसे डीएवी स्कूल है, ये नॉन एडेड में आता है। और जो जनरली, और एडेड वो स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त है, सरकार उनको ग्रांट देती है 70। तो ये एक जो ट्रेंड है कि प्राइवेट भी, वो भी नॉन एडेड में बच्चे दाखिल करा, पेरेंट्स का भी है ये। अभी आपके उसमें बहस में भी उभर के आए, ये आखिर कभी इस बात पे सरकार ने विचार किया? ऐसा क्यों कि हर पेरेंट अपने बच्चे को उस स्कूल में दाखिल कराना चाहता है जो गवर्नमेंट स्कूल ना हो करके, बल्कि एडेड स्कूल भी नहीं है, उन स्कूलों में, चाहे वो इसके आपके बीपीएस हों, डीएवी के हों, क्यों उनमें कराना चाहता है। और एक बात और उभर के आई कि इसमें पेरेंट्स का भी बड़ा होगा, जिसको घर पे फीडबैक नहीं होगा ना, उसको फीडिंग ही दी जाएगी। मतलब प्रॉब्लम पेरेंट्स की तरफ से भी है। हाँ, नहीं, और सरकारी स्कूलों में तो वही फैमिलीज आ रही ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं। तो आखिर ये क्या कारण है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को उस नॉन गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहता है, नॉन एडेड में भेजना चाहता है, मैं कहूँगा, चाहे वो डीपीएस के हों, चाहे डीएवी हों, दूसरे हों। अच्छा, एक बात और, लेकिन वहाँ कौन भेज सकता है? जो अफोर्ड कर सकता है। और दूसरी बात यह उभर के आई कि घर पे अगर बच्चे की फीडिंग, अभी बात हो रही थी, मैं सुन रहा था टीचर की, बच्चों की, अगर घर पे जाके उसको फीडबैक नहीं दिया गया, उसको नहीं कर, वो चलेगा नहीं। वो अब ये कोटा की बात कर रहे थे, आधे ऐसे बच्चे हैं बेचारे जो पढ़ रहे हैं कोटा में और यहाँ इनरोल हैं सिर्फ, वो क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियरिंग में, आईआईटी में चला जाए, मेडिकल में चला जाए। ऐसे मामले में प्राइवेट स्कूल भी कोऑपरेट करते हैं। कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? वो बच्चा उस स्कूल में है ही नहीं, तो और नाम उस स्कूल का होगा। राइट, नाम कमाने वाली बात है। गुलिया साहब कुछ जल्दी से कीजिएगा, मेरे पास पुजारी, मैं तो सरकार से ये विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती करे, जो कमी है उसको दूर करे और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया करें, क्योंकि बच्चे ही हरियाणा प्रदेश का और भारतवर्ष का भविष्य है। इन्होंने आगे जाकर के नेता, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, तो इनके भविष्य को सुधारने के लिए सरकार को कम से कम गंभीर हो जाना चाहिए।
देखिए पूजा जी, जो अभी दैया साहब बात कह रहे थे कि सरकार बहुत गंभीर है शिक्षा के प्रति। जब 2014 में सरकार इनकी आई थी तो उस वक्त रिजल्ट था 74%। उसके बाद निरंतर रिटायरमेंट होती गई, भर्तियां हुई नहीं। कहीं ना कहीं जो ये रिजल्ट जो आया है इसमें बहुत बड़ा सहयोग माँ बाप का है, और एक जो रुझान माँ बाप का बढ़ा है, एक जागरूकता आई है उनके अंदर कि मुझे चाहे अब जमीन बेचनी पड़े, घर बेचना पड़े, मुझे अगर मेरे बच्चे में टैलेंट है तो मुझे कहीं भी भेजना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए माँ बाप अब जागरूक हैं। और उनका इस जो मतलब सरकार जागरूक नहीं है आपके हिसाब से, पेरेंट्स जागरूक नहीं। हो अब देखिए, जब इतनी आपके सामने अभी सारी बातें आई है, मैंने पहले ही कहा था, शुरुआत वहां से की थी जहां मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट में बच्चियां सड़क पे आ बैठे हैं विरोध करने, तो अपने आप इनकी गंभीरता दिखती है। तो ये तो माँ बाप का इनका सहयोग है, और सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो भर्तियां हैं उनको नियुक्ति करे, और जो और सुविधाएं हैं उनको बच्चों को मिलनी चाहिए। जल्दी से फटाफट से सर, वक्त नहीं है ज्यादा। मैम, शिक्षा का सुधार, सतर्क का सुधार के लिए एक मूलभूत हमें ये सुधार करना पड़ेगा कि नकल पर सख्ती से रोक लगाई जाए, क्योंकि उससे अध्यापकों में गंभीरता आएगी, चाहे वो सरकारी स्कूल का हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल का। पढ़ने वाले बच्चे में गंभीरता आएगी, मतलब स्वतः चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर हमने एक बुराई को मिटाया तो बाकी सारी अपने आप खत्म हो जाएंगी, और वो एक बुराई है हमारे प्रदेश में नकल। अगर नकल पर रोकथाम लगी तो बच्चे गंभीर होंगे, अध्यापक गंभीर होंगे, और स्वतः सरकारी स्कूल का और चाहे प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट बढ़ेगा, और ओवरऑल बच्चे की परफॉर्मेंस, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, शिक्षा के स्तर में जरूर सुधार आएगा। चलिए, शिक्षा के स्तर में जरूर सुधार आएगा, और इसके लिए सरकार को संजीदा होना होगा। एक बात अनंतराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फटाफट से अनंतराम जी, बस वक्त नहीं है। ये क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन हरियाणा में सभी स्कूल अपने आप को सीबीएसई से अटैच करना चाहते हैं और हरियाणा बोर्ड से निकालना चाहते हैं, और वो उनकी एक दलील ये भी है कि वहाँ नंबर भी अच्छे आते हैं। या इसका मतलब इनको लगता है कि सीबीएसई में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। देखिए, आप एफिलिएशन जो स्कूल करवाते हैं प्राइवेट, हर कोई सीबीएसई से कराना चाहता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आखिर ये ट्रेंड इस पे रोक सरकार क्यों नहीं लगा? इसका मतलब या तो खामी है। ये सब जल्दी से फटाफट। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, सीबीएसई की ओर बढ़ना चाह रहे हैं सभी, उसकी वजह क्या? अपने बोर्ड को मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के स्तर में हरियाणा प्रदेश में जो सुधार आ रहा है, हम सब राजनीतिक दलों के लोगों ने उस पर सहमति रखनी चाहिए, और अच्छा परिणाम आए इसके लिए हमें अपना सहयोग भी देना चाहिए, क्योंकि समाज का काम है, केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है। समाज में सुनिए पूजा जी, समाज में जो बच्चे पढ़ते हैं वो किसी एक दल के नहीं है, किसी एक वर्ग के नहीं है, वो सारे समाज के हैं। और जो बच्चा ने जो अब इसका स्पष्टीकरण दिया, इससे सिद्ध होता है, मान लिया कोई राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक दृष्टि से कोई बात करता है, बच्चों ने ये बात सिद्ध कर दिया कि इस सरकार में नकल पे और व्यवस्था, नकल को रोका गया और एजुकेशन व्यवस्था पे की तरफ बढ़ावा हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल नतीजे तो सामने आए हैं, लेकिन अभी यहीं पर ही इस चर्चा को कम से कम विराम नहीं मिलता, क्योंकि ये चर्चा बहुत ही वृहत स्तर पर आगे भी होने वाली है। अभी 12वीं के नतीजे हैं, और भी नतीजे आने, और आगे भी इस तरह ही सेशन चलते रहेंगे, और शिक्षा के स्तर पर बार बार चर्चा होती रहेगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में आपसे ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार। खेतों में हरियाली लाए, चेहरे पर खुशहाली लाए। बोपाराई मोटर स्टार्टर कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। फेज कम होने पर मोटर को ऑटोमेटिकली बंद करके मोटर को जलने से बचाए, ताकि मोटर की उम्र बढ़े, सालों साल चले। बोपाराई मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। मैं इस खेत ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ